ज़रा डेटाबेस यूज़र नेम और इसका फिर पासवर्ड भी आ रहा है। ये वल्नरेबिलिटीज़ है जो रिमोटली कनेक्ट करते हैं। मेरे पास वो वेबसाइट आ गई है जो यूजली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए कहीं की। व्हाट इज़ दिस? ये भी मुझे लगता है किसी पार्किंग का कैमरा है ऑन। व्हाट? आई थिंक ये किसी के रूम का व्यू नज़र आ रहा है। अच्छा, ये किसी का प्रिंटर है, उसकी डिटेल है। अगर व्हाट, ये क्या इन्फॉर्मेशन आ गई है? ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उस प्रिंटर के बारे में। ये देयर इज़ अ सम लॉग फाइल। आपको पता है लॉग फाइल मीन्स उसके अंदर सब कुछ हो सकता है। यूज़र नेम, पासवर्ड, आईपीज़, एवरीथिंग। देयर इज़ अ समथिंग रॉन्ग। डेटाबेस का नाम, उसका लॉगिन और पासवर्ड अवेलेबल है। देयर इज़ अ अदर व्यू। ओके, कोई लाइव ही कोई बंदा खड़ा है, आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ द वे। लुक, अच्छा पूरे सिटी का व्यू देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के। हाय and welcome to everyone. In this video we will talking about Google hacking or Google Talk. But first let me tell you this video is only educational purpose and for legitimate hacking, learning or can call ethical hacking. Let's start with this. As a famous saying, hacking is not a magic. Hacking is a combination of knowledge and social engineering. जो hacking है ये कोई जादू नहीं है, ठीक है। हैकिंग जो है वो कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज और सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग जो डाटा इकट्ठा करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली हैकिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डाटा कैसे गैदर करते हैं, यानी कि नॉलेज कैसे गेन करते हैं अबाउट टारगेट। और वो टारगेट कोई भी हो सकता है, वो आपका कोई कंपनी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। तो सबसे पहले हैकर्स क्या करते हैं कि डाटा को गैदर करते हैं जितना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको गैदर करने के लिए वो क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं। और सर्च कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे नॉर्मल वे में हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। और गूगल के ऊपर कैसे सर्च करते हैं? जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक प्रिंटर लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ जी मुझे एक नेटवर्क प्रिंट लेना है, और मैं उसको गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ तो वो मुझे डिफरेंट किस्म की वेबसाइट निकाल के बता देता है जी नेटवर्क प्रिंटर ये अवेलेबल है, ठीक है। और अगर मैंने बाई करना है तो मैं उससे पहले लिख देता हूँ भाई मुझे नेटवर्क प्रिंटर जो है वो बाय करना है। तो इस तरह वो मेरे पास उसके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन जब मैं रिज़ल्ट्स देखता हूँ तो वो कोई स्पेसिफिक रिज़ल्ट नहीं है। ये एक नॉर्मल तरीका है सर्च करने का जो कि हर कोई करता है। बट हैकर जो है वो ऐसे सर्च नहीं करते। वो कैसे सर्च करते हैं? वो सर्च को नैरो डाउन करते हैं। और नैरो डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गूगल ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कि एडवांस गूगल ऑपरेटर। और वो कहाँ से मिलेंगे? इट्स अ ईजी टूल। जस्ट आप गूगल में दोबारा से जाएं और वहाँ पे लिखें गूगल हैकिंग लिखेंगे तो आपको सबसे पहले जो साइट आएगी, और विकीपीडिया की आप उसके ऊपर चले जाएं तो आप देखेंगे कि गूगल हैकिंग यू कैन सी देयर, और इसके नीचे जो है एडवांस ऑपरेटर्स आ गए हैं। अब जब एडवांस ऑपरेटर्स आ गए हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उस सर्च को जो करना चाह रहा हूँ, जो मैं डाटा गैदर करना चाह रहा हूँ अबाउट टारगेट, ठीक है, वो मैं क्या करूँगा, उसको नैरो डाउन करूँगा। और नैरो डाउन करने के लिए मुझे एडवांस ऑपरेटर यूज़ करने पड़ेंगे। मैं उसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ कि अगर मैंने नेटवर्क प्रिंटर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब नैरो डाउन करना है तो मैं एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं साइट लिखूँगा। और सपोज़ मैं कहता हूँ साइट लिखने के बाद मैं वेबसाइट का नाम लिखूँगा। अगर तो मैं अमेज़ॉन पे जा रहा हूँ तो मैं जस्ट सर्च करूँगा साइट amazon.com। इस तरह क्या होगा कि ये जो नेटवर्क प्रिंटर है वो सिंपल जो amazon.co.uk की वेबसाइट है, सिर्फ वही मुझे नीचे सर्च में रिजल्ट दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी उसने यूके अमेज़ॉन की ही वेबसाइट निकाल के देखी और उसके अंदर जितने भी प्रिंटर हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अब अगर मैं फर्दर जाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको एक और देख लेता हूँ। मैं स्पेसिफिक किसी और साइट पे जाना चाहता हूँ, मैं दराज पे चला जाता हूँ, दराज.pk लिख के एंटर करता हूँ तो मुझे जो भी प्रिंटर्स अवेलेबल हैं नेटवर्क के दराज के ऊपर, यू कैन सी ऑल द दराज के अंदर से वो उठा के मुझे सिर्फ देगा, यानी कि इसी साइट से वो मुझे वो इन्फॉर्मेशन उठा के देगा। अच्छा, फर्दर हम इसको देख लेते हैं कि अब अगर मैंने इसको फर्दर एक्सप्लोर करना है, अब आएंगे थोड़ी सी फर्दर टेक्निक के ऊपर आएंगे, ठीक है। और फर्दर क्या है, मैं साइट.दराज ही लिखता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, एक और कीवर्ड यूज़ करूँगा, यानी कि एडवांस ऑपरेटर यूज़ करूँगा। इन URL लिखूँगा
और कॉलन दे के मैं कोई वर्ड लिखूँगा, लाइक एडमिन लिखता हूँ, और इसको मैं अगर एंटर करता हूँ, सी उसने मुझे dras.pk के जो यूआरएल के अंदर कहीं पे भी एडमिन का वर्ड आ रहा है तो उसने वो मुझे साइट्स नीचे निकाल के दे दी हैं। और हो सकता है ये कोई एडमिन का पेज उन्होंने सिर्फ उन्हीं पर लोगों को दिया हो जो इसको एक्सेस कर सकते हो। लाइक इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या है। सी उसने मुझे कोई एडमिन का पेज खोल दिया। बेसिकली इससे यूआरएल से तो ये लग रहा है कि ये इनकी कोई ट्रैवल की साइट है जिसके ऊपर एडमिन के राइट्स हैं, और मींस अगर मैंने यहाँ पे कुछ करना है तो मेरे पास एक उनका एडमिन का पेज आ चुका है और मैं इसके ऊपर कुछ जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड दे के ट्राई कर सकता हूँ। बट दिस इज़ माई लिमिटेशन। याद रखिएगा, हमें अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना। दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस, जस्ट टेलिंग यू हाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू अ गूगल हैकिंग टूल। ओके, फर्दर हम लोग देख देते हैं। अभी तो मैंने इन यूआरएल लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इन यूआरएल की जगह इन टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। इट्स मीन वो क्या कर रहा है कि इस साइट जो है वो dras.pk, उसी में से इस साइट के अंदर में से कहीं पे भी जहाँ वेब पेज के अंदर कहीं एडमिन यूज़ हुआ है वो सारी की सारी वो मुझे सर्च करके दे देगा। लेट्स सी, लुक वी कैन फाइंड देयर इज़ वन अदर साइट इज़ अ बेसिकली सम यूनिवर्सिटी एडमिन साइट दे, उसका कंट्रोल पैनल मुझे दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह हम लोग सर्च को फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं और अपने टारगेट को, जिसको भी आप वेबसाइट्स को या किसी पर्सन को टारगेट कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग नैरो डाउन करके उसकी सर्च तक पहुंच सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा फर्दर और लेके चलता हूं, ठीक है। मैं एक सेम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, jazz.com.pk की साइट है, इन टेक्स्ट करके एडमिन करके एंटर करता हूं, तो उस वेबसाइट में जहाँ जहाँ एडमिन यूज इंटर यू कैन सी हियर, बट आई एम नॉट गोइंग टू दिस साइट एंड बिकॉज यहाँ पे मेरी लिमिटेशन है, ठीक है। बिकॉज जब आप लाइन क्रॉस करेंगे तो दिस इज़ नॉट इट्स अनएथिकल। सो दिस इज़ द वे यू कैन सर्च फर्दर मोर थिंग्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैंने इसी jazz.pk की साइट के ऊपर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को चेंज करता हूँ, एडवांस ऑपरेटर यानी इन टाइटल लॉगिन कर दिया और इसको एंटर करता हूँ, तो मेरे पास वो लाइक डिफरेंट इसके जो वेब पेजेस जहाँ पे लॉगिन की एक्सेस है, साइन इन लाइक दिस दैन यूज नंबर और सम अदर्स, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस साइट्स, ओके, मे बी दिस इज़ इंटरनल साइट्स, ठीक है। और इंटरनल यूजेस के लिए है जिसमें एडमिन के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं डिफरेंट, बट दिस इज़ नॉट, मैं बट इस लाइन को क्रॉस नहीं करूँगा। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हाउ कैन यू गो थ्रू, और आप एथिकल हैकिंग के थ्रू, सर्च के थ्रू, गूगल एडवांस ऑपरेटर के थ्रू इन वेबसाइट्स के एडमिन पेजेस को भी देख सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये बेसिकली अवेलेबल है पब्लिकली, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई इस पब्लिकली, मे बी उनसे गलती से उन्होंने किया हुआ है, जो भी रीज़न है, ठीक है। तो हम इसको इन साइट्स पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और एडवांस लेके चलता हूँ। अच्छा, एडवांस कैसे लेके चलता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने फर्दर करना है काम, तो देयर इज़ अ गूगल हैकिंग डेटाबेस। जस्ट आप गूगल इसमें लिखेंगे गूगल हैकिंग, बट साथ में आप डेटाबेस भी लिखें, ठीक है। तो आप इंटर करते हैं। द फर्स्ट साइट जो मेरे पास आई है वो बेसिकली गूगल हैकिंग डेटाबेस की है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसा कि आपको पता है गूगल जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी इंडेक्सिंग करता है और कैशिंग करता है। तो गूगल के कुछ अपने टूल्स हैं जिसके थ्रू वो देखते हैं कि किन साइट्स के ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ है। जिन साइट पे वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे उसको अवेलेबल होती। दिस इज़ द वे गूगल हैकिंग डेटाबेस जो है काम करता है। लाइक यहाँ पे मैं ओके, हियर इज़ यू कैन सी देयर इज़ अ वेब कैम। मैं इसको क्लिक करता हूँ, लेट्स सी समथिंग इफ़ आई कैन फाइंड दिस। ओके, आई जस्ट क्लिक हियर। अब देख सकते हैं ये किसी का ओपन पड़ा हुआ है वेब कैम, तो हम लोग इसको वेब कैम को देख सकते हैं इसके थ्रू, और इसके डिफरेंट आई थिंक व्यू भी है। सी, ओ देयर इज़ अ अदर व्यू। ओके, कोई लाइव ही कोई बंदा खड़ा है, आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ द वे, लुक। अच्छा, पूरे सिटी का व्यू देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जिसने भी ये लाइव कैमरा रखा हुआ है उसको उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी चेक नहीं लगे हुए, इसलिए ये ओपनली अवेलेबल है, तो हम इसके ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बैक चाहता हूँ। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे
You can see there is a many other sites. I just click on any sites and look at this. What? I think ये किसी के रूम का व्यू नज़र आ रहा है, जिसका भी है आप उसको देख सकते हैं। और ये किसी के घर का व्यू नज़र आ रहा है। I don't know why it's open cam. So there is websites available there जिसकी vulnerabilities जिन websites के अंदर हैं वो यहाँ पे available होती है। इसको further search करते हैं, ओके और ये कुछ strings दूंगा मैं, उस strings के थ्रू देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ information आती है तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे काम करते हैं। मैं इसके ऊपर string कर देता हूँ, enter करता हूँ। Look, I think there is a प्रिंटर अवेलेबल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। अच्छा, ये किसी का प्रिंटर है, उसकी डिटेल है। अगर आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं उसके अंदर एडमिन लॉगिन एडमिन पासवर्ड ही दिया होता है, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग में जा सकते हैं। इट्स मीन यू कैन जिसका भी ये प्रिंटर है और अब उसके नेटवर्क में, यानी कि अगर आपके पास प्रिंटर तक एक्सेस हो सकती है तो आप उसके नेटवर्क में भी इजीली जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सर्च समथिंग एल्स, मुझे कुछ और सर्च करने दें। अच्छा, इन यूआरएल में देख रहा हूँ। अच्छा, ये क्या आ रहा है मेरे पास, सम लेट मी, ये क्या है, इसके ऊपर चलते हैं। कोई नीदरलैंड का है और व्हाट, ये क्या इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उस प्रिंटर के बारे में। इवन यू कैन सी देयर इज़ अ आईपी एड्रेस ऑफ प्रिंटर और कौन सी पोर्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है, और सर्वर एड्रेस कौन सा है, इवन अदर थिंग्स। ओके, दिस इज़ आर माई लिमिटेशन टू गेट द, बिकॉज मैं क्यों ये कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो मैं मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं किसी गलत जगह यूज़ करूँगा तो वो बेसिकली अनएथिकल हो जाएगी, ठीक है। लेट मी सर्च समथिंग एल्स, मुझे कुछ और भी सर्च करने दें। ओके, मैं सम अदर स्ट्रिंग डालता हूँ। आई थिंक ये भी कोई मेरे पास इंटरनेट कैमरा की इंफॉर्मेशन आ रही है। लेट मी चेक व्हाट इज़ दिस, कहीं की व्हाट इज़ दिस। ये भी मुझे लगता है किसी पार्किंग का कैमरा है ऑन, तो उसकी एक्सेस हमारे पास आ रही है। अच्छा, देर आर लॉट ऑफ अदर वेबसाइट्स अवेलेबल, वी कैन चेक, ठीक है। ओके, मुझे अभी क्या करता हूँ, मैं कुछ और स्ट्रिंग देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि नेटवर्क कैमरा चेक करते हैं, तो आई हैव टू पुट दिस स्ट्रिंग। ये भी कोई नेटवर्क कैमरा आ रहा है, लेट मी चेक व्हाट इज दिस। आई थिंक किसी के गैराज की ये वीडियो है, उसका कैमरा से हम लोग उसके गैराज में देख रहे हैं क्या है। ओके, फर्दर हम थोड़ा सा इसको और सर्च करते हैं। एक और स्ट्रिंग में एडवांस ऑपरेटर के थ्रू देता हूँ कि सपोज मैं डेटाबेस के पासवर्ड चेक करने लगा हूँ। व्हाट, ये किसी का, देयर इज़ अ पासवर्ड और समथिंग। ओके, अब जस्ट क्लिक हियर, बट okay, look, there is a something wrong. They are giving a database name, username और password जो भी इस साइट को यूज़ कर रहा है, but I'm just telling you this is the way you can find the vulnerabilities. मैं आगे नहीं जा रहा, इस तरह और भी हैं जिसके अंदर वो डिफरेंट, ये बेसिकली किसी की डेटाबेस, वेबसाइट की डेटाबेस का नाम, उसका लॉगिन और पासवर्ड अवेलेबल है ओपनली। आई डोंट नो व्हाई इसने बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, बट आई एम नॉट, दिस इज़ माई लिमिटेशन, मैं आगे नहीं जा रहा। इसी तरह फर्दर एक और देख लेते हैं कि अगर जैसे नॉर्मली और वेबसाइट्स होती हैं, इस पर चेक करता हूँ। व्हाट, यू कैन सी देयर इज़ अ डेटाबेस यूज़र नेम और इसका फिर पासवर्ड भी आ रहा है। ये वल्नरेबिलिटीज़ है, मैं फर्दर इसको हैक नहीं करना चाह रहा, बट ये दिस इज़ द वे यू कैन, जो हैकर्स हैं वो किसी भी साइट के ऊपर टारगेट करते हैं और उसकी वल्नरेबिलिटीज़ देखते हैं अपने टारगेट्स की, और इस तरह वो चीज़ों को हैक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फर्दर मोर मैं एक और स्ट्रिंग देता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ। सी, इस स्ट्रिंग के थ्रू मैं जो रिमोट डेस्कटॉप है, ये समथिंग लाइक डॉट एजुकेशनल कोई है, उसका है, इसके ऊपर क्लिक किया है तो मेरे सी आई कैन जो रिमोटली कनेक्ट करते हैं, मेरे पास वो वेबसाइट आ गई है जो यूजली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई ब्रूट फोर्स अटैक करके और अदर्स वे से इसको आपके विंडोज़ को एक्सेस कर सकता है। दिस इज़ द वे जो हैकर्स हैं वो वल्नरेबिलिटीज़ को
ढूंढते हैं। लेट्स सी वन मोर थिंग, कोई लॉग फाइल भी देखते हैं अगर कोई अवेलेबल है, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो हमें मिल सके। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा सी, अच्छा ये भी कोई एजुकेशनल की वेबसाइट है, और सी देयर इज़ अ सम लॉग फाइल। आपको पता है लॉग फाइल मीन्स उसके अंदर सब कुछ हो सकता है, यूज़र नेम, पासवर्ड, IPs, एवरीथिंग। बट आई एम नॉट गोइंग टू दिस। ये किसी ने कोई गलती से उसको नेट के ऊपर उसकी लॉग फाइल छोड़ दी है, जिसकी वजह से सब बिग वल्नरेबिलिटीज़। सो दिस इज़ द वे जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं यूजिंग एडवांस गूगल ऑपरेटर्स, ठीक है, और जो भी पब्लिकली अवेलेबल होती है इंफॉर्मेशन उसको गैदर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, और एनी वेबसाइट्स के ऊपर हो, ठीक है। वो दिस इज़ द फर्स्ट टूल बेसिकली हैकर यूज़ टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर टारगेट। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो पब्लिकली अवेलेबल चीज़ें होती हैं वो लेजिटिमेट होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है और आप उसको अनएथिकल वे से यूज़ करते हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो डोंट एवर क्रॉस द लाइन। I hope you learn how hacker use or narrow down the using Google hacking operators to narrow down the search to get the information about their target, चाहे वो टारगेट किसी कंपनी हो और चाहे वो किसी पर्सन की हो। Thank you for watching. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.